सलाम टू एवरीवन, वेलकम टू अनदर मोटिवेशनल चिट चैट। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मैं मोटिवेशन जैसे टॉपिक को डिस्कस करने आई हूँ जिसका ढेर लगा हुआ यूट्यूब पर। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपको मोटिवेशन की टाइप्स बताऊँ और अपने नॉलेज को झाड़ूँ आपके ऊपर या कुछ ऐसा डेमॉन्स्ट्रेट करूँ कि जिससे आपको ये लगे कि हाँ इसको बहुत पता है। बल्कि मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि मेरे जैसी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। आई वॉज हैविंग अ वेरी सिंपल बट अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ माई ड्यूटी टू डिलीवर नाउ। अपने प्रॉब्लम्स को जब हम बताते हैं दूसरे लोगों को, हमें 4 लोग अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो उनमें से 10 लोग अपने प्रॉब्लम्स का हल भी हमारे ही अंदर फाइंड आउट करते हुए उनके सॉल्यूशंस को कहीं ना कहीं टच करने लगते हैं। और अगर मेरे वीडियो से ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं समझती हूँ कि ये मेरी कामयाबी है। ज़रा प्रैक्टिकली देखिए, जैसे ही हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं हमें सेटिस्फैक्शन फील होती है। हमें लगता है कि हाँ ये मेरी ज़रूरत थी, हाँ ये तमाम प्रॉब्लम्स मेरे साथ रिलेटेड हैं। और फिर होता यह है कि हमें उसका सलूशन मिलते ही हम खुद को लाइटन अप फील करने लगते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही हमें उसका पूरा प्रॉब्लम, प्रोसीजर, पार्ट्स और सॉल्यूशंस समझ में आते हैं, हम एक काम करते हैं, हम उसको अपने पल्लू से बांधते हैं, गिरा लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि यस आई विल डू इट, आई विल सॉल्व माई प्रॉब्लम इन दिस वे। और होता यह है कि हम उस सारे प्रोसीजर को देखते देखते अपने माजी से इतनी बार झगड़ा करते हैं, इतनी बार लड़ चुके होते हैं, हमें लगता है कि अब हम थक गए हैं। सो वी नीड टू टेक रेस्ट। हालांकि रेस्ट का नहीं, वो उस वक्त काम का वक्त था। उस वक्त अपनी उस मोटिवेशन को प्रैक्टिकली इस दुनिया में अप्लाई करना था। उस वक्त उस मोटिवेशन के उस सारे डिटर्मिनेशन को प्रैक्टिस करना था। इन द वेरी फर्स्ट मोमेंट हमें उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करते ही प्रैक्टिकली परफॉर्म करना था। कोई ना कोई स्टेप, कुछ ना कुछ करना था। हम लोग वो नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम उसको सोचते चले जाते हैं। मोटिवेशन को तबाह अगर कोई चीज़ करती है तो वो हमारी सोच करती है। वी जस्ट कीप ऑन थिंकिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रैक्टिकल स्टेप्स। हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। यहीं पर मोटिवेशन की मौत हो जाती है। और ऐसा एक बार नहीं होता, ऐसा कई 100 बार होने के बाद हमें आदत हो जाती है। मुझे एक सेंटेंस बहुत हिट किया है पिछले दिनों। अगर बहुत ज़्यादा लंबा अरसा गुजर जाए कैद में तो आज़ादी से डर लगने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही रूल हमारी मोटिवेशनल ऑब्जर्वेशन पर भी अप्लाई होता है। हम मोटिवेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई क्यों नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में, हम उसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सोचते रह जाते हैं। हमें हैबिट हो चुकी होती है उस कैद में रहने की। तो यहाँ पर हमारी मोटिवेशन ज़ीरो हो जाती है और हम एक बार फिर स्क्रॉल करने लगते हैं किसी और मोटिवेशनल स्पीकर की कोई और बात जो हमें किसी और टाइम पर कभी भी हिट कर जाती है और हम फिर से वही सारा प्रोसेस रिपीट करते हैं। करना क्या था, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आई वेंट टू द डॉक्टर। मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था और डॉक्टर ने मुझे बोला कि यू विल हैव टू लूज़ योर वेट अ लॉट, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा तुम्हें। आई लॉस्ट 5 kgs in 1 month. The doctor was shocked to see me. He said me to stand up again on the weight machine. उसने कहा कैसे किया आपने? वो हैरान थे मुझे देखकर। उन्होंने मुझे कई क्वेश्चंस किए रिलेटेड टू द स्केड्यूल्स ऑफ माय वेट लॉस। मैंने उनको बताया, वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी में पहली लड़की तुम आई हो जो इतनी जल्दी से वेट लूज़ करके हो। अदरवाइज़ लड़कियां मुझे कहती हैं हमें एंटी डिप्रेशन दे दें, हमें वेट लूज़ करने की कोई मेडिसिन्स दे दें। मैंने वो वेट लूज़ सिर्फ और सिर्फ उसी मोटिवेशन से किया जिसको लेकर आज मैं आपके सामने एग्जिबिट करने आई हूँ। मैंने जब फर्स्ट डे वॉक किया, आई वेप्ट एट नाइट, माई लेग्स वर जस्ट बर्निंग और मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं बहुत रोई। सेकेंड डे मुझे बहुत तकलीफ हुई। फॉर 7 days आई पास्ड थ्रू दैट डिफ़िकल्ट टाइम, बट द 8th day वॉज लाइक अ पैराडाइज फॉर मी। इट वॉज जस्ट हैविंग बुकेज ऑल अराउंड। मुझे मेरी लेग्स ने खुद बताया कि तुम्हें वॉक करने की ज़रूरत है, उठो, चलो चलो चलें। आपको पता है कि जो 7 days होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक हैबिट को मेक करने के लिए। एक आदत पूरी तरह से बिल्डअप हो जाती है पूरे 7 दिन में। मतलब हमें उस मोटिवेशन की आदत डालनी पड़ेगी खुद को। मोटिवेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके सामने आएगा और आपको बहुत खुशी होगी या कोई अवार्ड्स छुपे हुए हैं। नहीं, वो सारी की सारी वही स्ट्रगल है जो हम अपनी पहली ज़िंदगी में भी करते रहे, लेकिन हम कभी उस स्ट्रगल पर स्टिक ऑन नहीं होते। अब की बार मोटिवेशन आपके दरवाजे को खटकाए, आप उसका बाजू पूरे ज़ोर से पकड़ लें और चलते रहें फॉर 7 days।
यू विल डेफिनेटली अचीव योर टारगेट। व्यूअर्स, एक बहुत ही डिफिनेटिव सी बात है कि जो मोटिवेशन है वो हमारा लेवल चेक करती है, हमारा लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन, हमारा स्पिरिट चेक करती है और फिर उसके मुताबिक हमारी तरफ बॉल फेंकती है। वो बॉल उतने ही स्टेमिना के अकॉर्डिंग होता है जो हम रखते हैं। अगर हम अपना मोटिवेशन का लेवल अपग्रेड कर चुके होंगे तो हमें हमारा मोटिवेशन टेस्ट पास करने के बाद ज़िंदगी जो बॉल फेंकेगी वो बहुत वर्दी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी वॉक से पहले, अपना वेट लूज़ जर्नी शुरू करने से पहले टारगेट सिर्फ ये लेती कि यार 10 किलो तो मैं कर ही नहीं सकती, मुझे तो ये बस 2-3 किलो वेट लूज़ करना है, तो क्या करती मैं? डेफिनेटली सिर्फ 2-3 ही करती। मैंने टारगेट किया था कि मुझे 10 किलो ही लूज़ करना है और मैंने कर लिया। मतलब सारा गेम इस ब्रेन का है। इसको आप जितना ज़्यादा बूस्टअप रखेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को मोटिवेशन के साथ बाजू में बाजू फंसा के अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए इस टाइम को गुजार देंगे, उतना ही बड़ा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, लाइफ इज़ नॉट टू थिंक ऑफ पास्ट एंड डिसाइड फॉर फ्यूचर। In fact, life is just to move now, right now, अभी। जो शख्स अभी से शुरू नहीं कर सकेगा वो कभी नहीं कर सकेगा। मतलब ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट किए बिना, माजी के किसी किस्म के शैकल से जुड़े बिना, अपने हाल के अंदर ये जो अब है, ये जो बिल्कुल अभी का लम्हा है, सिर्फ इसको पॉजिटिवली पुश करने का नाम ही मोटिवेशन है। मोटिवेशन फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छी प्लानिंग करने का नाम नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे जेम्स देखे हैं जो बर्बाद हो गए सिर्फ प्लानिंग की भेंट चढ़ने की वजह से। दे वॉन्टेड टू डू समथिंग बट दे वर अनेबल टू डू दैट, क्योंकि वो सिर्फ प्लानिंग करते रह गए। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे मैंने जो इतना डिज़र्व करते थे ज़िंदगी से, अनपढ़ रह गए, पढ़ नहीं सके सिर्फ इसलिए कि वो प्लान ही करते रह गए। बिल्कुल इस तरह से एक इंसान जो बहुत अच्छा प्लानर है लेकिन प्रैक्टिकली एक्ट अपॉन कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को कभी हासिल नहीं कर सकेगा। जो हो रहा है होने दो, ये तो एक सिचुएशन है। जो हो रहा है मैं उससे फाइट करूँगा, ये एक सिचुएशन है। जो हो रहा है मैं उसको बेहतरीन अंदाज में गुजारूँगा, चाहे मैं पास हूँ चाहे फेल हूँ। मेरी नज़र ना तो मेरे माजी पे है और ना ही मेरे फ्यूचर पे है। मैं जस्ट अभी को बेटर बनाने के लिए कोशिश करती चली जाऊँगी। दिस इज़ एक्चुअली मोटिवेशन। मैं इसको इस तरह से समझती हूँ। आप लोग क्या समझते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपने कीमती तरीन वक्त में से मेरे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस मुश्किल दौर में से सुरखरुई अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।